हमारा हम सबका यही जिम्मेदारी है कि जो कंपनी एजुकेशन देना चाहती है वो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिल सके। कंपनी का बेसिक मोटिव है, उद्देश्य है। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ बिजनेसमैन, हम सबका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस सिस्टम का, इस एजुकेशन का बेनिफिट उठा सके। और हमारे साथ हमारे टीम में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, नए हो पुराने हो, सभी लोगों को इस मीटिंग का बेनिफिट लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस मीटिंग का जानकारी दें। एक सिंपल नॉलेज है, सिंपल प्रोसीजर है। ये लिंक हम किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को, नए ज्वाइन हुए लोगों को या पुराने लोगों को हम इसको भेज सकते हैं। उनको एक बार ही बताना है कि इस मीटिंग को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे वीडियो ऑन करना है, कैसे म्यूट अनम्यूट करना है। ये नॉलेज सिर्फ एक बार ही उनको देना है और उनको मीटिंग ज्वाइन करके दिखाना है, ताकि दोस्तों हर दिन घर बैठे हमारे टीम में हर एक पर्सन ये नॉलेज का, ज्ञान का भंडार ले सके और अपने आप इंडिपेंडेंट बन सके। ये एक नए तरीके का एजुकेशन सिस्टम है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो ऑफलाइन मीटिंग के लिए नहीं आ पाते। अगर कहाँ पे सेमिनार है, कहाँ पे वन डे ट्रेनिंग है या एलडीपी है, वो अलग अलग एरिया के लोग हैं जो ऑफलाइन फिजिकल मीटिंग में नहीं आ सकते। वो भी इस मीटिंग का बेनिफिट लेकर, बहुत सारे ऐसे हमारे टीम में लोग हैं कि जो मीटिंग में नहीं आ पाते मगर डेली जूम मीटिंग का लिंक ज्वाइन करते हैं, नॉलेज अपडेट करते हैं और अच्छा बिजनेस भी करते हैं। तो हर एक के लिए ये आपके टीम में इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लीडर ज्वाइन होते हैं मगर टीम में किसी को ज्वाइन नहीं कर पाते। तो ये बेनिफिट है, हर एक ने उस इस बेनिफिट को उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में कंपनी की तरफ से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। आनंदराव चौहान सर जो हमारे कंपनी के मैनेजमेंट में है, वो ये सब मीटिंग का देखते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आपको मीटिंग लेना है, तो मैंने बोला कि यस सर, डेफिनेटली। और पूरी कंपनी का मैनेजमेंट, मेरे अपलाइन, मेरी पूरी टीम, उनके माध्यम से मैं आपके सामने मेरा जो अनुभव है वो शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, 2008 में कंपनी शुरू हुई। सातारा से कंपनी का स्टार्टअप हुआ और देखते ही देखते हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में कंपनी का ये जो नेटवर्क है वो फैला है। और इंडिया तक ही सीमित नहीं है, इंडिया के बाहर भी हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। इंडिया के बाहर से भी हमारे प्रोडक्ट का बहुत डिमांड बढ़ रहा है दोस्तों। ये क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी शुरू करते समय जो हमारे कंपनी के त्रिदेव है, आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर जी, जो कंपनी के सीएमडी है, आदरणीय शशिकांत जी गुड़ुमकर सर, जो कंपनी के एमडी है, आदरणीय प्रकाश खलाटे सर, जो पीएचडी है, डॉक्टर है वो भी। इन तीनों ने एक सोच रखी कि मार्केट में जो भी लाना है वो क्वालिटी लाना है। और जो लोग हमारे साथ बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं वो एक करियर यहाँ पे देख सके और लाइफ टाइम के लिए, बिजनेस के लिए हमारे साथ जुड़ सके, ये फेथ उनमें आना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो आज लाखों लोगों के घर में उजाला ला चुका है। तो दोस्तों, ये सिस्टम हमें समझना है। धन्वंतरी क्या है? 2008 में जो शुरू किया था वो आज हम देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी का प्लान अच्छा है, कंपनी का कल्चर अच्छा है। ये सब अच्छा होने के बावजूद कुछ लोगों ने धनवंतरी को समझा और उनका लाइफ चेंज हो गया। और बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो अभी तक धनवंतरी को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। इसलिए उनका जो ग्रोथ अच्छे तरीके से होना चाहिए, हो भी सकता था, मगर प्रॉपर उन्होंने धनवंतरी को न समझने के वजह से उनका कहाँ पे तो ग्रोथ रुक गया है, वो स्टकअप हो गए। तो उन सारे दोस्तों को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। और जो हमारे साथ एकदम एक्साइटेड है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, उनको भी हम अगले प्रमोशन के तरफ या उनका बिजनेस बढ़ने के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यही प्रयास है दोस्तों। तो आज के इस मीटिंग में मैं यही कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ। वैसे तो हम हर मीटिंग में
अलग अलग प्रकार के लीडर को सुनते हैं, अलग अलग प्रकार का उनका अनुभव हम लेते हैं। तो हमें यही करना है कि हर एक के पास जो भी अच्छा है, जो उनका अनुभव है, वो अनुभव शेयर करना चाहते हैं उनसे, उनके अनुभवों का कुछ, हमारे कुछ ज्ञान, या जो उनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ हमें यूज करना है। हर एक लीडर के अलग अलग अनुभव है, तो हमें यही करना है कि हमारे टीम में उसका बेनिफिट, उसका इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हमारा बिजनेस ग्रो हो सके, ताकि हमारी टीम हेल्दी बन सके, ताकि हमारा बिजनेस अच्छा बढ़ सके। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा उस पे इनकम बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं यही प्रयास करूंगा कि आज आपको कुछ टेक्निकली भाषा में समझा सकूं कि बिजनेस कैसे ग्रो कर सके, शाश्वत बिजनेस कैसे बिल्ड कर सके। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, ग्रो योर टीम, इंक्रीज सेल्स एंड बिल्ड लेगेसी। मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, व्हाई ग्रोथ मैटर्स इन एमएलएम, वी आर इन एमएलएम इंडस्ट्री। इसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं और डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। तो इस इंडस्ट्री में सही टाइम में ग्रोथ होना क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इंपॉर्टेंट, ये देखो, बहुत सारे लोग काम करते हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, बहुत साल काम करते हैं, मगर उनका पोजीशन शिफ्ट नहीं होता, उनका इनकम इतना नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? तो उनका सही मायने में जो काम करने का तरीका है ना, वहां पे कुछ तो गड़बड़ है। जो उनका काम करने का पैटर्न है, या जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उस पे वो एनालिसिस नहीं करते, क्या हम सही रास्ते पे काम कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ के लिए इफर्ट्स लगा रहे हैं, मगर अगर गलत इफर्ट्स लगा रहे, गलत दिशा से जा रहे, तो आउटपुट भी गलत होगा। इफर्ट्स लगा रहे मगर गलत तरीके से लगा रहे, उसका आउटपुट भी जो एक्सपेक्टेड है वो कभी नहीं मिल सकता। तो कुछ चीजों पे हम ध्यान देंगे। तो ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग, डुप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो हमें जो भी काम करना है, जो भी काम करना है, जिस तरीके से भी काम करना है, यही ध्यान में देना है, यही ध्यान में रखना है कि हमारे टीम में जो भी लोग जुड़ते हैं, वो अलग अलग प्रोफेशन के होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग जो जॉब की खोज में है, जिसको हम बेरोजगार कहते हैं। ये अलग अलग, बहुत सारे फार्मर्स है, हाउस वाइफ है, अलग अलग प्रोफेशन से हमारे साथ लोग आते हैं। तो हमें एक ऐसा मॉडल उनको बताना है, या हमारा काम का तरीका ऐसा बनाना है जो कि डुप्लीकेबल हो। और हमेशा हमें ये ध्यान में देना है, इस पे ध्यान देना है कि क्या सही में मेरा बिजनेस डुप्लीकेट हो रहा है। तो डुप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम इज टाइड टू वॉल्यूम प्लस रिटेंशन। इनकम इज, इनकम ये किससे बंधा हुआ है, किस पे डिपेंड है? हमारा जो वॉल्यूम आता है, हमारे टीम में जो टर्नओवर होता है उस पे। और रिटेंशन, रिटेंशन यानी कि जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ कस्टमर, तो वो क्या सही में रिपीटेडली उसका ऑर्डर आ रहा है, क्या वो सही में सेटिस्फाइड है, कंसिस्टेंटली उनका परचेस होता है, खुद के लिए वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन है क्या, वो चीज। और वो सब चीज होने के वजह से आपका वॉल्यूम बढ़ता है। तो कस्टमर रिटेंशन, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेंशन एंड बिजनेस का वॉल्यूम, इस पे आपका इनकम डिपेंड होता है। तो ये चीज का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस इन एमएलएम इज नॉट अबाउट व्हाट वर्क्स, आपकी टीम में क्या काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डुप्लीकेट्स, क्या टीम में हमारे डुप्लीकेशन होता है। अगर हमें जेरोक्स अच्छा निकालना है, तो ओरिजिनल कॉपी अच्छी होनी चाहिए। अगर ओरिजिनल कॉपी में कुछ तो गड़बड़ है, तो आपका जेरोक्स क्या सही निकलेगा? तो हमें ध्यान देना है खुद पर, एज ए लीडर, एज ए टीम लीडर, आपकी टीम का मुखिया, आपने पहले खुद पे ये सब आप फॉलो करते हैं क्या, इसका एनालिसिस करना है। क्या आप फोर बेसिक फॉलो करते हैं?
क्या आप लिस्ट बनाते हैं? क्या डेली आप प्लान दिखाते हैं? या डेली आप फॉलोअप करते हैं? जो सिस्टम बताता है क्या आप 100% फॉलोअर हो? जब आप वो करते हो तभी आपकी टीम करेगी। क्या आप ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड है? क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जहां पे रहते हो वहां पे आपका टीम बिल्ड हो चुका है क्या? जिन लोगों ने आपने जोड़ा है उनके साथ आप कैसा बर्ताव कर रहे हो? उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है क्या नहीं? वो 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं क्या नहीं? ये सब आपका डुप्लीकेट तभी होगा जब आप वो कर रहे होगे। तो सक्सेस इन एमएलएम इज नॉट अबाउट व्हाट वर्क्स बट व्हाट डुप्लीकेट्स। तो डुप्लीकेशन आप अगर अच्छा चाहते हो तो पहले आप पे वो सब चीजें आप कर रहे हो क्या, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसलिए अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो ये बेसिक चीजों पे हमें काम करना है। डिफाइन योर विजन एंड स्किल्स। आप धनवंतरी से क्या चाहते हो? धनवंतरी से आप क्या चाहते हो? क्या आपने डिसाइड किया है क्या? व्हाट इज योर पर्पस? आपका अगर पर्पस क्लियर है तो छोटे छोटे जो हर्डल्स आपके लाइफ में आएंगे, काम करते समय कुछ दिक्कतें आपको आएगी, तो दिक्कतें आपको कभी भी रुका नहीं सकती। वो हर्डल्स, वो जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएंगी जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, जब आप काम कर रहे हो, आपने ठान लिया है कि इस बिजनेस को बिल्ड करना है, तो आपको प्रॉब्लम तो आएगी। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आप गलत रास्ते से जा रहे हो। प्रॉब्लम तो आएगी। जो जो लोग, जो आदमी, जो डिस्ट्रीब्यूटर डेडिकेटेडली काम कर रहा है उसको प्रॉब्लम आने ही वाले हैं। कुछ लोग उसको ना बोलेंगे, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ज्वाइन हो जाएंगे, और कुछ दिन काम करते करते वो शायद आपको छोड़कर भी जाएंगे। ये सब होने वाला है। मगर जब आपका पर्पस क्लियर हो तो आपका फोकस कभी भी डाइवर्ट नहीं होगा। आप कभी भी छोटे छोटे प्रॉब्लम की वजह से गिव अप नहीं करोगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो आपका पर्पस क्लियर है क्या? पर्पस यानी कि क्या? आपका हेतु, आपका उद्देश्य, क्यों धनवंतरी करना है, क्यों बिजनेस बिल्ड करना है। तो डायरेक्टली हम इसको कहते हैं कि आपका ड्रीम आपने डिसाइड किया है क्या। तो वो आपको सबको पता है कि शॉर्ट टर्म ड्रीम लिस्ट होना चाहिए, मिड टर्म ड्रीम लिस्ट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ड्रीम लिस्ट होना चाहिए। आपके अभी बेसिक नीड्स क्या है, व्हाट यू आर, करंट सिचुएशन क्या है आपकी, और आपके लाइफ का गोल क्या है, आप क्या चाहते हो। तो ऑन पेपर उसको लिखो। पर्पस क्या है, क्यों धनवंतरी करना है, करंट प्रॉब्लम्स क्या है, उसको कैसे धनवंतरी के साथ काम करते हुए उस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ऑन पेपर आना चाहिए। बेसिक नीड्स और ड्रीम्स को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि उनका जो करंट प्रॉब्लम है, करंट सिचुएशन, जो लाइफ वो जी रहे हैं, वो लाइफ जीते समय जो बेसिक प्रॉब्लम्स उनको आते हैं, बेसिक नीड जो रहती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा ऐसा लगता है कि वही उनका ड्रीम है। बेसिक प्रॉब्लम्स, बेसिक नीड्स और ड्रीम्स अलग होते हैं दोस्तों। पहले आपको शॉर्ट टर्म ड्रीम लिस्ट में आपका बेसिक प्रॉब्लम्स, बेसिक नीड्स, उस पर काम करना है। उसके बाद आपका जो मेन ड्रीम है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो पर्पज उससे क्लियर होता है। जब आप ड्रीम लिखोगे, लिखने का हिम्मत रखोगे, तो डेफिनेटली दोस्तों धनवंतरी आपके साथ है। आप वो डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। ड्रीम से आपका पर्पस क्लियर होता है। और जब आपका ड्रीम होता है, जब आपका पर्पस क्लियर होता है, तो आपका व्हाई क्लियर होता है, क्यों धनवंतरी करना है। क्या होता है? आपका व्हाई क्लियर होता है, धनवंतरी क्यों करना है। और व्हाई विल क्लियर टू सर्व डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। व्हाई विल क्लियर टू हैंडल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। जो लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका स्वभाव अलग होता है। वो जिस बैकग्राउंड से है उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव उनके बिहेवियर पे होता है। अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स लोगों के होते हैं। तो हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करने की हिम्मत आपको तभी आती है जब आपका पर्पस क्लियर हो, आपका वाई क्लियर हो, क्यों करना है। अरे हमारे टीम में ऐसा आदमी है जो हर वक्त प्रॉब्लम खड़ा करता है, हर वक्त निगेटिव बोलता है। मुझे कहना है कुछ,
वो समझता है कुछ अलग, हर वक्त इधर उधर छला मारता है, सीधी बात उसके माइंड में नहीं जाती। ऐसे डिफरेंट टाइप के लोग हर एक की टीम में मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उम्र में थोड़े ज्यादा होते हैं, तो उनका स्वभाव, वो शिस्तबद्ध होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। और जब बिजनेस के बारे में हम उनसे बात करते हैं, उनको लगता है कि अरे ये गोलमाल कर रहा है, मुझे कन्विंस कर रहा है, उस अपने फायदे के लिए वो मुझे गुमराह कर रहा है। तो ये अलग अलग सिचुएशन जब टीम में काम करते समय आती है, तो हर एक सिचुएशन में डट के रहने के लिए हमें हमारा वाई क्लियर करना पड़ेगा। तभी हम वहां पे खुद का रिटेंशन कर पाएंगे, खुद डटे रहेंगे अलग अलग प्रॉब्लम आने के बाद भी। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा वाई क्लियर क्लियर करना है। उसके बाद देखो, योर वाई ड्राइव्स यू एंड इंस्पायर अदर्स। अगर आपका वाई क्लियर है, तब आपका फोकस रहेगा, काम करने का जो स्पीड वो है, वो कंसिस्टेंटली उतना ही रहेगा, बढ़ भी सकता है। और वो स्पीड, वो वाई खुद को ड्राइव कर सकता है, खुद को आगे बढ़ने के लिए। हमारा स्टीयरिंग हमारे हाथ में रहता ना, वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ता जाएगा, सही दिशा में आपको लेके जाएगा। योर वाई विल ड्राइव यू। आपको आपका पर्पस अगर पता होगा, तो आप खुद आपको, वो वाई आपको आगे लेकर जाएगा, और वही अपने टीम को मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा। तो हमें क्या करना है, हमारे वाई पे काम करना है। आइडेंटिफाई योर आइडियल टीम। आपकी टीम में कौन ऐसे बंदे हैं, आइडियल टीम मेंबर्स, और कस्टमर भी। कस्टमर कैन बिकम मेंबर, डिस्ट्रीब्यूटर, योर बिजनेस पार्टनर। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन ऐसे बंदे हैं कि जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जिसके साथ आपका शॉर्ट टर्म में कुछ झगड़ा हो सकता है, रिलेशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ अनबन हो सकती है। ये सब होने के बावजूद भी आपके साथ वो काम करना चाहता है, वो खुद को ग्रो करना चाहता है, उसके ड्रीम्स है। और वो भी जैसे आप कमिटेड हो, जैसे आप पूरे लगन के साथ काम कर रहे हो, वैसे ही वो काम कर रहा है। अंदर से आपका कनेक्शन है, ऊपर से आपके मतभेद हो सकते हैं, थॉट में कुछ अनबन हो सकती है, विचार में अनबन हो सकती है, मगर अंदर से वो आपसे कनेक्टेड है। तो ऐसे कौन आदमी है, आइडेंटिफाई करो, और उसके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करो, लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशन बिल्ड करो। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन आदमी है। बहुत बार ऐसा होता है कि गलत लोगों के साथ, जो आपको जो शक्कर लगा के बात करता है उसके पर्पस के लिए, है ना, गोड़ गोड़ बोलते हैं, ऐसे लोग, आपको उसका हेतु पता होना चाहिए। अरे ये किस हेतु से, किस उद्देश्य से मेरे साथ बात कर रहा है। उसका पर्पस अलग होता है, वो काम कुछ नहीं करता, मगर आपको गुमराह करता है, आपका समय वो खा जाता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि हु इज आइडियल टीम मेंबर इन योर टीम। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, योर ताकत, व्हाट इज स्किल इन यू, व्हाट स्किल्स आर विथ यू। आपने क्या अभी तक अचीवमेंट किया, ये आपको हर वक्त ध्यान में देना है। आपके स्ट्रेंथ क्या है, आप में कौन से स्किल है, आपने अभी तक क्या कुछ अलग ऐसा किया है, किस महीने में, कौन से महीने में मेरा मेरा हाईएस्ट पे आउट आया था। तो वो चीज आपके ध्यान में हर वक्त आनी चाहिए कि जिस महीने में मैंने सबसे ज्यादा पे आउट लिया, तो उस महीने में मैंने क्या किया। आखिर ऐसे कौन से चीज मैंने की, ऐसे कौन से एक्टिविटीज की, ऐसा क्या मैंने किया कि जब मैंने हाईएस्ट पे आउट लिया था। वो आपको हर दिन, हर वक्त आपको काम करते समय उसको रिमेंबर करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से चीज है मुझ में जो मेरी स्ट्रेंथ है। तो फोकस ऑन स्ट्रेंथ, डोंट फोकस ऑन योर वीकनेस। अगर आपके वीकनेस के बारे में आप बार बार बात करोगे, तो आप में जो कुछ भी स्ट्रेंथ है वो आप भूल जाओगे, और आपको पता चलेगा अरे मेरे लाइफ में ऐसा ही होगा, मेरे लाइफ में ऐसा ही है, और मेरा लाइफ ऐसा ही है। जब आप वीकनेस पे ध्यान दोगे, तो आप फेल्यूर हो जाओगे, आप में फियर आ जाएगा,
और आपका फेथ तभी बढ़ जाएगा, आपका स्ट्रेंथ तभी बढ़ जाएगा, आप में ताकत तभी आएगी, आपका फोकस तभी क्लियर होगा जब आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप में क्या स्ट्रेंथ है, ये आपको पता रहेगी। अगर आप में मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल आप में 5 चीजें हैं और उसमें 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको पीछे खींच रही है, उसको हम डायरेक्टली वीकनेस बोल सकते हैं। मगर एक ऐसी चीज है वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो अगर आप जी जान लगा कि उस स्ट्रेंथ पे अगर आप फोकस करोगे, तो निसर्ग नेचर का ये रूल है, जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वो चीज ग्रो होती है दोस्तों। तो अगर 4 ऐसे आदतें आपके हैं जो आपको फेल्यूर कर सकती है, मगर एक ऐसी आदत आपकी है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकती है, तो उस चीज पे ध्यान दो। एंड दैट इज योर स्ट्रेंथ। आइडेंटिफाई व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, और रिमेंबर एवरी टाइम, हर वक्त आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, रिमेंबर करना है। और उस स्ट्रेंथ से आपका स्किल डेवलप हो जाएगा। आपका स्किल आपके आदत पे असर करता है। आपका स्किल हर वक्त अपडेट करना पड़ेगा पड़ेगा डेवलप करना पड़ेगा। और क्या आप में स्किल है, क्या आप में वो खूबी है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट, प्रीवियस अचीवमेंट, जो कुछ भी आपने अभी तक अच्छा किया, हर वक्त उसको आइडेंटिफाई करो, हर वक्त उसको रिमेंबर करो। तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें काम करना है। उसके बाद, लिवरेज सोशल मीडिया फॉर ग्रोथ। थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल सेंटेंस है, मगर इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे, ये वर्ड इंग्लिश में है, सेंटेंस इंग्लिश में है, मगर मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप सुनिए। इसका पिक्चर भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको इसका बाद में जो मैं बताना चाहता हूँ आपको रिमेंबर हो सके। बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। आपका खुद का एक ब्रांड होना चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन एक ब्रांड है, जैसे शाहरुख खान एक ब्रांड है, जैसे हमारी कंपनी में जो डिस्ट्रीब्यूटर हम देखते हैं जो सक्सेसफुल है, उन्होंने खुद का एक ब्रांड बनाया है, तभी वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तभी उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। दोस्तों, आपको ब्रांड बनना है आपके टीम के लिए। आपकी टीम कितने भी लोगों की हो, 2 लोगों की हो, 5 लोगों की हो, 10 लोगों की हो, 50, 100, 500, कितने भी लोगों की टीम हो, आपको ब्रांड बनना है। आपका एक पर्सनल ब्रांड आप खुद को डेवलप करना पड़ेगा, आपको खुद को हाईलाइट करना पड़ेगा, तभी आपका ब्रांड बढ़ेगा। तो कैसे बनाना है, तो पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल, क्या हमें खूबियां है, कैसे हम खुद को बेहतर कर सकते हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा है का, बात करते समय हमारा टोन कैसा है, हमारे पर्सनैलिटी में क्या लो फॉल्स है, कुछ कमियां है, तो उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे चीजों पे काम करना पड़ेगा। हेयर स्टाइल कैसा है, शेविंग कैसी है, अगर दाढ़ी रख रहा है तो उसको कैसे प्रॉपर शेप में लाना है, बाल कैसे अच्छे दिखते हैं, ड्रेस कोड का कौन सा अच्छा सूट होता है, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस कैसा है, जींस पैंट हर वक्त पहनता हूँ क्या, या अगर वुमन है, महिलाएं है, तो उनके अलग अलग ड्रेस कोड्स है, तो साड़ी कौन सी अच्छी दिखती है, हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, मेकअप कैसा, छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना है दोस्तों। शूज कौन सा है, कौन से कलर का शूज है, क्या वो ड्रेस पे पहना हुआ ड्रेस पे मैचिंग होता है क्या, लेडीज ने ध्यान देना है कि वो चप्पल कौन सी पहनती है। ये छोटे छोटे चीज आपके पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करते हैं, और बिजनेस के लिए ये सब चीजें मायने रखते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस, आप कितने एक्टिव है, उससे आपका पर्सनल ब्रांड बढ़ेगा दोस्तों। शेयर लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज। सोशल मीडिया का हम यूज करते हैं ना, सोशल मीडिया पे हमें क्या करना है, लाइफस्टाइल और वैल्यूज को शेयर करना है, नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट। आपका खुद का एक लाइफस्टाइल का एक स्टोरी बनाओ, आपका एक ब्रांड बनाना है आपको, आपका एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो,
वो काम उसका वीडियो बनाओ, टेस्टिमोनियल्स बनाओ, आपके डेली एक्टिविटीज सोशल मीडिया पे अपलोड होनी चाहिए। आप जो जिंदगी धन्वंतरी के साथ जी रहे हैं, आपके लाइफ में जो बदलाव धन्वंतरी से हो रहे हैं, वो बदलाव, वो लाइफस्टाइल, वो आपको, आपके टीम को दिखने चाहिए, ताकि हमारे टीम में जो लोग जुड़ जुड़ रहे हैं वो हम हमसे इंस्पायर हो सके। आप जो जिंदगी जो लाइफ अभी तक जी रहे थे, अगर आप जॉब कर रहे थे तो इट्स ओके, वहां पे कुछ मैटर नहीं करता कि कैसे आप जी रहे हैं। सिर्फ वहां पे आपको इनपुट देना है, जो टास्क आपको दिया है उस टास्क से, उस काम को कंप्लीट होने से मतलब उस ओनर को है। मगर यहाँ पे आपका खुद का बिजनेस आप बिल्ड कर रहे हैं, तो बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको टीम को हमेशा मोटिवेट करना है, हमेशा हमेशा टीम का उत्साह बढ़ाते आपको रहना है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी दोस्त। यूज रील्स, स्टोरीज, लाइव्स, यूट्यूब में लाइव्स, अगर कौन से, अगर किसी प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व हो, बैठे हो, तो आप लाइव जा सकते हो। फेसबुक पे लाइव जा सकते हो, यूट्यूब पे लाइव जा सकते हो। स्टोरीज बनाओ, आपकी टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं उनका स्टोरीज बनाओ, टेस्टिमोनियल्स बनाओ, रील्स बनाओ। ये चीजें हमें सीखनी है दोस्तों। हमारे कंपनी का यूट्यूब चैनल है, कनेक्ट कनेक्ट धन्वंतरी। उस यूट्यूब चैनल पे अलग अलग प्रकार के वीडियोस अपलोडेड है। वो रील्स आपके सोशल मीडिया पे शेयर करो। वो स्टोरीज, जो हमारे कंपनी में सक्सेस लीडर्स है, उनका स्टोरीज वहां पे अपलोडेड है। वो स्टोरीज आपको आपके सोशल मीडिया पे, आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके अगर इंस्टा यूज करें तो इंस्टा पे आप अपलोड करो, ताकि आपके जो फॉलोअर्स है उनको पता चले, अरे ये कुछ तो अलग कर रहा है, इसके पास कुछ तो अलग है। तो आपको ये करना है। आपके पोस्ट कैसे होने चाहिए? उस पोस्ट से जो लोग उस पोस्ट को देख रहे हैं उनको क्यूरोसिटी होनी चाहिए, अरे क्या है, इसका तो ये पोस्ट है, इसके, अरे सक्सेस स्टोरी, ये जो पोस्ट ये डाल रहा है कुछ तो इसमें अलग है, चलो इसको इसको कांटेक्ट करते हैं, इसको पूछते हैं क्या है इसके पास। क्यूरोसिटी का अप्रोच इसको बोलते हैं। टेस्टिमोनियल्स अपलोड करो, कुछ टिप्स दो, हिंट्स दो। सोशल मीडिया ये अभी ट्रेंडिंग है। बिजनेस बिल्ड करने के लिए इसका हम सही में अगर बेनिफिट ले सके, सही यूज कर सके, तो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों। तो इसका हमें बेनिफिट लेना है। इसके बाद हम आगे जाते हैं, मास्टर बनिए प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग का। मास्टर बनना है। 100%, जो भी आप काम, कौन सा भी काम 100% जी जान से, कंसिस्टेंसी से, अनकंडीशनल सरेंडर होके अगर आप कौन सा भी काम करते हो ना, तो आप उस काम का मास्टर बन जाते हो। तो अगर आप धन्वंतरी में रियली इन्वॉल्व होके काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे मास्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टिंग का मास्टर बनना है। प्रोस्पेक्टिंग यानी क्या? लोगों को आप जब मिलते हो तब उनको आप जो प्रेजेंट करते हो, बिजनेस, प्रोडक्ट्स, आपके पास जो धन्वंतरी का ये अपॉर्चुनिटी है, लोगों को जो आप बात करते हो, डिस्कस करते हो, दिखाते हो, तब आपका प्रोस्पेक्टिंग अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो आप फॉलोअप लेते हो, वो फॉलोअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप लोगों के साथ मिलते हो, प्लान दिखाते हो, तो आपका स्क्रिप्ट बनाओ। स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि आप फार्मर को मिलने जा रहे हो, आप फार्मर को मिलने जा रहे हो, तब आपका कौन सा डायलॉग, आपके स्क्रिप्ट में कौन से डायलॉग होने चाहिए? अगर आप जॉब करने वाले पर्सन को मिलने जा रहे हो तो आपका स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए? आपके वहां पे डायलॉग कौन कौन से होने चाहिए? अगर किसी हाउसवाइफ को आप मिलने जा रहे हो तो आपका वहां पे क्या डायलॉग होनी चाहिए? कौन से वाक्य आप वहां पे, कौन से सेंटेंसेस आपको यूज करने हैं? क्या स्टोरी वहां पे आपको उसके साथ डिस्कस करनी है? उसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? अलग अलग प्रोफेशन के लोग आपको मिलते हैं, तो एक ही कैसेट हर एक के सामने प्ले करने के बजाय उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके, उसके साइको फिजिकल नेचर को एनालिसिस करके, उसके नीड्स क्या है,
उसकी क्या जरूरत है, तो उसके बारे में आपको पहले जानना है। उसके बाद ही आपको शो दो प्लान, प्लान दिखाना है। स्टे नेचुरल वाइल शोइंग द प्लान। बिजनेस प्लान दिखाते समय उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये कुछ ड्रामा कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बात कर रहा है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए, उसको ये ऐसा महसूस होना चाहिए, अरे ये आदमी के पास कुछ तो अलग है। इसके हाथ में अगर हाथ थमाएंगे तो लाइफ विल बी जिंगा लाला, लाइफ में कुछ तो अलग होना होनेगा होएगा। मेरे लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड हो जाएगा अगर इसके साथ मैं जुड़ जाऊं, इसके साथ धनवंतरी में आ जाऊं, इसके बिजनेस को ज्वाइन करूं, तो मेरे लाइफ में कुछ तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा। ये उसको फीलिंग होनी चाहिए जब आप उसके साथ बात कर रहे हो। तो नेचुरल तरीके से उसके साथ बात करनी है। तो प्रोस्पेक्टिंग का मास्टर बनो। लिस्ट बनाने, कैसी लिस्ट बनानी है, कौन से लोगों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। लिस्ट बनाते बनाते समय कौन से प्रोफेशन के लोग आपके मोबाइल में कांटेक्ट में है, तो उनकी लिस्ट कैसी बनानी है। आपके नियरेस्ट एरिया में कौन से गांव है, कौन से तहसील है, तो वो गांव के, अगर आप रहते हो एक पुणे में और आपके नियरेस्ट जो गांव है, नियर 30 किलोमीटर के पास पहले काम करो। गांव के नाम से आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं, मान लो कि पुणे में रह रहे हो मगर अहमदनगर एक सिटी है, पुणे के नजदीक है, तो आपकी लिस्ट में अहमदनगर आना चाहिए। और अहमदनगर में आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं उनका लिस्ट वहां पे आना चाहिए। सातारा एक सिटी है, तो सातारा आपके कांटेक्ट में, सातारा सिटी का नाम लिखो, उसके नीचे सातारा में या सातारा के आसपास रहने वाले लोगों का नाम आना चाहिए। अगर मुंबई आपके पुणे के पास में है, एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं मैं, आप जहां पे भी रहते हो आपके नजदीक जो गांव है, जो तहसील है, जो सिटी है, उस सिटी का नाम लिखो और आपके कांटेक्ट में जो लोग उस सिटी से बिलोंग करते हैं, उस सिटी में रहते हैं, उनका नाम वहां पे लिखो। ताकि जब आप उस सिटी में जाते हो तो आप उन सभी लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर उस सिटी में, अगर हम सातारा में किसी को मिलने जा रहे हैं, उसका अपॉइंटमेंट लिया है, मगर कुछ ऐसा इंसिडेंस हो सकता है कि वो आपको नहीं भी मिल सकता, उसके कुछ अचानक प्रॉब्लम आ सकते हैं, तब आप उसको मिलने के लिए सातारा में गए हो, आपका खर्चा हो गया, आपका टाइम वहां पे गया है, तो अगर आप सातारा में कुछ लोगों को जानते हो जो आपके लिस्ट में ऑलरेडी है, तो आप इमिडिएटली वो लिस्ट को खोल सकते हो और उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो कि अरे जाते जाने से पहले ही कांटेक्ट करो, मैं वहां पे आ रहा हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं तुमसे मिलूंगा, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो सके। इसलिए आपका प्रोस्पेक्टिंग करते समय ये छोटे छोटे चीजों पे आपको काम करना है। जब आप फॉलोअप लेते हो, तो 5 से 7 टाइम उसका फॉलोअप लेना चाहिए कंसिस्टेंटली। कम समय में एक बार उसको बोलते, प्लान दिखाने के बाद अगर वो बोलता है कि अरे अभी मुझे नहीं करना, वो कुछ रीजन देता है, और हमारे साथ नहीं जुड़ता, मगर उस टाइम वो हमें ना बोलता है। क्यों ना बोलता है? क्योंकि उसको पूरी धनवंतरी हम नहीं समझा सके। अगर हम जब ज्वाइन हुए थे उस टाइम, अगर हमें भी पूरी जानकारी धनवंतरी के बारे में डिटेल में अगर नहीं मिली होती, तो क्या हम जुड़ जाते? नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार जब हमारे अपलाइन ने हमारा फॉलोअप लिया, किसी मीटिंग में लेकर गए, किसी बड़े मीटिंग में लेकर गए, एनिवर्सरी में लेके गए, तब हमें पता चला कि अरे कुछ तो अलग बिजनेस है। तो जब हम जिन लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो उसका फॉलोअप लेते समय हम इजीली गिव अप करते हैं, उस पे नाराज हो जाते हैं। अरे वो उसने, उसको मैंने इतना अच्छा प्लान दिखाया, बढ़िया प्लान दिखाया, उसके लिए मैं इतना दूर गया, मगर अभी वो नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है। उसके उस टाइम कुछ तो प्रॉब्लम अलग हो सकते हैं। तो थोड़े थोड़े समय के बाद आपको उसका फॉलोअप लेना है विथ बेस्ट एटीट्यूड। आपका फॉलोअप मैटर्स अ लॉट। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, अगर किसी को हम प्लान दिखाते हैं, वो ज्वाइन होता है, और ज्वाइन होने के बाद, ज्वाइन करते करने तक हम उसका अच्छा फॉलोअप लेते हैं, मगर ज्वाइन होने के बाद उसको नजरअंदाज करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि अरे
वो खुद करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमार अगर हमारे टीम में एक आदमी है, पर्ल है, और उसका एक प्रोस्पेक्ट है, उसको हमने प्लान दिया, वो अच्छा बंदा है, वो फ्यूचर में डायमंड बन सकता है, अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है, अच्छे स्किल्स उसमें है, वो एक अच्छा टीम लीडर बन सकता है, बड़ा बिजनेस ला सकता है फ्यूचर में। तो जब उस पर्ल के माध्यम से उसको हम मिले, उसको प्लान दिखाया, वो ज्वाइन भी हुआ, उसके बाद हम सब उस पर्ल पे छोड़ देते। मगर ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्ल इतना कैपेबल नहीं है उसको हैंडल करने के लिए। वो बंदा ज्वाइन इसी वजह से हुआ है, उसने आपको देखा है, आप पे वो इंप्रेस हुआ है, उसको लगा था कि आप उसको सपोर्ट करोगे। मगर आपने उसको ज्वाइन करने तक उसका बहुत फॉलोअप लिया, उसको कमिटमेंट किया, उसको होप्स दिखाए, और बाद में जब वो ज्वाइन हुआ, तब आपने उस पर्ल पे छोड़ दिया। और पर्ल उसको अच्छा, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है बहुत सारे टीम में। पर्ल उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाया, और वो जो अच्छा बिजनेस देने वाला बंदा था, फ्यूचर डायमंड था, वो क्यूट करता है, वो छोड़ देता है काम करने का। तो ये चीज हमें ध्यान में देनी, हर वक्त ध्यान देना है कि टीम में डेप्थ ड्राइविंग इसको बोलते हैं। नीचे कौन लोग जुड़े हैं, उनका फॉलो प्रॉपर लेना है, उनका उनको मोटिवेट करना है, उनका वाई क्लियर करना है, उनके माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देना है। डिजाइन फॉलोअप किट, क्या आपके पास फॉलोअप किट है? आप जब प्लान देने जाते हो तब आपके पास प्लान दिखाने के लिए सब होता है, मगर फॉलोअप किट क्या होता है? फॉलोअप किट दोस्तों ये होता है जब हम किसी को प्लान देते हैं, प्लान दिखाने के बाद तुरंत उसको सब समझ में नहीं आता, तो घर में जाने के बाद हम उसको बोलते हैं कि हमारा वेबसाइट है, हमारा यूट्यूब चैनल है, वो कुछ नहीं देखता। आपका फॉलोअप किट ऐसा होना चाहिए कि आपके पास कुछ टेस्टिमोनियल्स होनी चाहिए। मे भी ऐसा होता है कि हो सकता है प्रिंटेड हो, या वीडियोस हो, वो पेन ड्राइव में हो, या आपके पास कुछ प्रोडक्ट के ब्राउचर्स हो, एग्रीकल्चर के हो, होम केयर के हो, कैटल फील्ड के हो, या अभी सब प्रोडक्ट का इकट्ठा ब्राउचर आ रहा है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स, होम केयर के प्रोडक्ट, इसका एक इकट्ठा ब्राउचर अवेलेबल हो चुका है। एग्री का अलग है, कैटल फील्ड का और एग्री का अलग है। तो ये फॉलोअप किट में क्या क्या हम उसको दे सकते हैं, जिस पेज पे, जिस पेपर पे हमने उसको प्लान दिखाया है, वहां पे आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, ताकि वो पेज आपको फाड़ कर आप उसको दे सके। वो घर में जाने के बाद फिर से उसको देखेगा, अरे इसने ये बताया था, ये प्लान है, ये वो बाद में रिकॉल कर सकता है, उस पे वो बाद में थिंकिंग कर सकता है। और जो आपने फॉलोअप किट डिजाइन किया है, वो फॉलोअप किट उसके हाथ में थमाना है, ताकि 2-3 दिन के बाद आप फिर से उसको मिलने का एक मौका मिल सकता है। जब प्लान दिखाओगे, फॉलोअप किट उसके हाथ में दोगे, तब तब उसको बोलो, बात करो कि ये सर, किट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 दिन के बाद मैं आपसे मिलूंगा, आपको मिलूंगा, ये मुझे फिर से आपसे लेना है, कलेक्ट करना है, ताकि मैं और किसी को दे सकूं। तो 2-3 दिन आप जब टाइम निकालोगे, जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जब आप फ्री होगे, तो प्लीज सर, थोड़ा सा इसको स्टडी करो, आप देखो। उस फॉलोअप किट में आपका उड़ान मैगजीन 100% होना चाहिए। तो उड़ान मैगजीन क्या है उसके बारे में उनको बताओ। इसमें हमारी कंपनी में जो डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े थे, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग बैकग्राउंड से थे, मगर ये अलग अलग एवरी प्रोफेशन का बंदा उनका सक्सेस स्टोरी उस उड़ान मैगजीन में है। तो वो उड़ान मैगजीन एक जीरो टू हीरो बनाने, जो लोग बन गए उनका वहां पे सक्सेस स्टोरी उसमें उड़ान मैगजीन में हमने दिए हैं। तो फॉलोअप किट में वो उड़ान मैगजीन होना चाहिए, प्रोडक्ट का ब्राउचर होना चाहिए, जिस पेज पे आपने प्लान दिया है वो पेज वहां पे उस फॉलोअप किट में उनको देना है। तो आपका फॉलोअप किट अच्छे तरीके से डिजाइन करो। योर सर्विस इज मिरर ऑफ धनवंतरी। आप जिस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करते हो, जिस तरीके से लोगों को प्लान देते हो, लोगों को सर्विस देते हो, लोग ऐसा बात करते हैं कि अरे दिस इज धन्वंतरी। तो आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए, आपका सर्विस कैसा होना चाहिए? तो आप धन्वंतरी
यू आर द मिरर ऑफ धन्वंतरी। धन्वंतरी का एक थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, मगर एक चीज ध्यान में दो, अगर आपका ये सब प्रोस्पेक्टिंग और फॉलो अप अगर सही हो जाए, तो इसका डुप्लीकेशन आपके टीम में होएगा कि नहीं, हो जाए कि नहीं। अगर आप आपके टीम से ये सब चाहते हो तो पहले आपको ये करना है। आप पर्ल हो, आप रूबी हो, आप डायमंड हो, जो भी रैंक आपने अचीव किया है, आपको ये डेली करना है दोस्तों। डेली करना है, डेली। अगर आप ये कर रहे हो तो आपकी टीम में ये डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड दैट इज ऑल थिंग आर मिरर ऑफ धनवंतरी। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद फोकस ऑन डुप्लीकेशन। आप जो भी काम कर रहे हो वो डुप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा सिस्टम आप बिल्ड करो जो कि डुप्लीकेबल हो। आपका काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों को ऐसा लगना चाहिए, अरे ये डुप्लीकेबल है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप काम कैसे कर रही हो, आपका घर का जो जिम्मेदारी है, बच्चों का, आपके हस्बैंड का, आपके ससुराल के जो लोग आप पे डिपेंड है, वो आपका सब काम करके जो आपके पास स्पेयर टाइम मिल रहा है, उस स्पेयर टाइम में आप धनवंतरी कैसे करती हो। तो एक आपको एक आइडियल एग्जाम्पल लोगों को, आपके टीम को बनाकर दिखाना है कि अरे मैं हाउसवाइफ होके मैं इस बिजनेस को कर सकती हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे हमारे फैमिली में है, हमारे रिश्ते में है, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे सोसाइटी में है, जो शादी के बाद, शादी से पहले माता पिता ने अच्छा उनका पढ़ाई किया है, मगर शादी के बाद जो वहां पे जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे आ जाती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से वो पूरा पैक पैक शेड्यूल हो जाता है। तो उसको, उस लेडी को, उस महिलाओं को ऐसा लगता है कि मैंने इतना एजुकेशन लिया है तो मेरा ऐसा मन करता है कि खुद कुछ तो करूं। मगर अगर कुछ करना है तो टाइम निकालना पड़ेगा, जॉब कर रहे हैं तो टाइम निकालना पड़ेगा, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है, टाइम नहीं निकाल पाती। तो ऐसे बहनों को हमें ये बताना है कि ये बिजनेस कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं। 24 आवर्स में अगर एक 1 आवर, एक तास अगर वो निकाल पाती है, तो एक तास में, 1 आवर में वो कैसे इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती है। घर में बैठकर इस बिजनेस को कैसा किया जा सकता है, ये सिंपल सिस्टम उन महिलाओं को आपको करके दिखाना है। वैसे जो आपके टीम में ज्वाइन होते हैं वो शायद जॉब करते रहेंगे, उनको आपको एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करके दिखाना है कि जॉब करते करते पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कैसा किया जा सकता है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, और बिजनेस को करते करते इस बिजनेस को कैसा बिल्ड किया जा सकता है। अगर कुछ फार्मर्स है, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ गए हैं कि जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली, उनका अभी तक कहाँ पे स्टार्टअप नहीं हुआ, तो अलग अलग प्रकार के लोग जब आपके साथ जुड़ते हैं तो आपको एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है जो सिंपल हो, इजी तरीके से उनको काम करने का वहां पे मन करे। अरे ये मैं भी कर सकता हूँ, अरे आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ऐसा सिस्टम आपको आपके टीम में लाना है। शेयर डुप्लीकेबल स्टेप्स। आपकी टीम में लोगों को काम करते समय कुछ डुप्लीकेबल स्टेप्स शेयर करना है, जैसे इनवाइट कैसे करना है। जब लोगों का, किसी को भी हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद हम क्या बोलते हैं कि आपका लिस्ट चाहिए, है ना, ड्रीम लिस्ट निकालते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट है उसका लोगों का लिस्ट। तो उसका लिस्ट निकालने के बाद उसको इनवाइट कैसे करेंगे, करेंगे करेंगे 1-to-1 मीटिंग के लिए, या होम मीटिंग के लिए, या सेमिनार के लिए, या वीकली मीटिंग के लिए कैसे इनवाइट करेंगे। अगर उस जब वो आदमी आएगा आपको मिलने के लिए, तो प्रेजेंट कैसे करें, फॉलोअप कैसे ले, और लोगों को इनरोल कैसे करें। ये छोटे छोटे चीजों को लोगों के साथ आपको शेयर करना है, लोगों से आपको बात करना है, अरे इजी तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं। एम्पावर, लोगों में उद्यमशीलता लाओ, एंटरप्रेन्योरशिप लोगों लोगों में आनी चाहिए। लोगों को बिजनेस माइंडसेट लोगों के माइंड में लाना पड़ेगा।
लोगों को ऐसा फील होना चाहिए कि वो एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। एम्पावर, डोंट बेबी सिट, यानी कि डिपेंडेंट मत बनाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दिन से काम करते हैं मगर वो इंडिपेंडेंट नहीं बनते। उन उनमें वो एनर्जी रही नहीं, वो इंडिपेंडेंट काम करने की तमन्ना अभी तक जागी नहीं। उसके जिम्मेदार आप खुद हो, हम खुद है। एज ए लीडर, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू empower देम। उनको सही दिशा देना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, जो भी हमें काम करना है वो डुप्लीकेबल होना चाहिए। टीम को ऐसा लगना चाहिए, अरे ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ट्रेन एंड डेवलप लीडर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वीकली ट्रेनिंग कॉल्स, वीकली हमारे टीम में वीकली सेमिनार जहां पे हम काम करते हैं वहां पे हमारा वीकली प्रोग्राम होना चाहिए। आप छोटा प्रोग्राम लगाओ, होम मीटिंग लगाओ, कुछ भी, मगर वीकली जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको फोर बेसिक्स सिखाना, कैसे काम करना है, क्या सिस्टम है, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या दिक्कतें आ सकती है। जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं तो हर एक का प्रॉब्लम अलग है। तो हर एक को एक दिशा में लाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका इनकम बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। तो ये आपको वीकली करना है। रेकमेंड पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स, बहुत सारे ऐसे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है जो बुक्स हमें पढ़ने बहुत जरूरी है। यूट्यूब पे भी ऑडियो बुक्स है, यूट्यूब पे अलग अलग सक्सेस स्टोरीज है, बायोग्राफीज है। तो ये आपको रेकमेंड करनी है। लीडरशिप इज इक्वल टू रिटेंशन एंड डुप्लीकेशन। नेतृत्व ये रिटेंशन और डुप्लीकेशन पे डिपेंड होता है। नेतृत्व, रिटेंशन यानी कि बार 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 वही करना है, कंसिस्टेंटली करना है, पैशनेटली करना है, इन्वॉल्व होके करना है, रेगुलरली आपका एक्टिविटीज। और वो डुप्लीकेशन हर दिन होना चाहिए, तभी आपका लीडरशिप बन जाता है। रिकग्नाइज एंड रिवार्ड कंसिस्टेंटली। आपकी टीम में जो भी अचीवमेंट ले रहे लोग, एफर्ट्स ला रहे, कमिटमेंट लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, तो उनका छोटे छोटे अचीवमेंट का सेलिब्रेशन होना चाहिए। जैसे रॉयल्टी, कोई पर्ल रॉयल्टी उठा रहा है, कोई अक्षय अवार्ड्स उठा रहा है, कोई बिजनेस अवार्ड अवार्ड यानी कि WPB,